सामने आ रही है। ग्वालियर रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव आज होना है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे इसका शुभारंभ। उज्जैन जबलपुर से बड़ा हो सकता है ग्वालियर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। 7 कॉरिडोर पर निवेशकों की निगाहें रहेंगी। ग्वालियर में आज निवेशकों का मेला लगने वाला। उद्योगपतियों की उज्जैन और जबलपुर से ज्यादा दिलचस्पी इस कॉन्क्लेव में है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सामने 24 प्रस्ताव पेश किए जाएंगे, जिनसे 28,788 रोजगार देने का रोड मैप तैयार होगा। सीएम वर्चुअली औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन करते हुए निवेशकों को भूमि आवंटन आदेश भी देंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। तो 7 कॉरिडोर पर निवेशकों की निगाहें, जहां ग्वालियर में आज निवेशकों का मेला लगेगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ग्वालियर रीजनल इंडस्ट्री में निवेशकों का मेला आज लगने वाला है। और सबसे बड़ी बात देखिए, बाकी जगहों पर जो कॉन्क्लेव हुए हैं उससे ज्यादा निवेशकों की यानी इन्वेस्टर्स की निगाहें इस कॉन्क्लेव पर ही टिकी हुई है, जहां 7 कॉरिडोर पर निवेशकों की खास निगाहें रहने वाली है। तो ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव शुरू होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में 6 महीने में ये तीसरी कॉन्क्लेव है और इसके पहले जुलाई में जबलपुर, फरवरी में उज्जैन और कॉन्क्लेव हो चुके हैं। उज्जैन और जबलपुर में हुई रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव के मुकाबले ग्वालियर में उद्योगपतियों की दिलचस्पी काफी ज्यादा है। इसकी वजह यह है कि देश के 7 बड़े रोड कॉरिडोर ग्वालियर चंबल रीजनल से होकर के या इनके पास से गुजरते हैं। 9 सेक्टर के इंडस्ट्री प्रमुख ने ग्वालियर चंबल रीजनल पर अपना उद्योग लाने के लिए रुचि दिखाई है। कॉन्क्लेव में 28,788 रोजगार देने के लिए रोड मैप बनाया गया है। 24 प्रस्ताव सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सामने पेश किए जाएंगे। मुख्यमंत्री वर्चुअली औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन कर इन्वेस्टर्स को जमीन भी आवंटन करेंगे। वहीं कॉन्क्लेव में देश के बड़े बिजनेस ग्रुप अडानी, अंबानी, बाटा के साथ कनाडा, नीदरलैंड, मैक्सिको, कोस्टारिका, टोंगो, जाम्बिया के डेलीगेट्स भी आएंगे। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के 22 इंडस्ट्रियल यूनिट का वर्चुअली भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। 10 यूनिट ग्वालियर चंबल की है। अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, राज्य सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल, तुलसीराम सिलावट, चेतन कुमार कश्यप, नारायण सिंह कुशवाहा, प्रद्युम्न सिंह तोमर, करण सिंह वर्मा, रामनिवास रावत, एदल सिंह कसाना, गोविंद सिंह राजपूत, राकेश शुक्ला और अन्य शामिल होंगे। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ संतोष सिंह संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। संतोष, ग्वालियर में कॉन्क्लेव और सभी की नजर इस कॉन्क्लेव पर रहने वाली है। बाकी 2 कॉन्क्लेव से ज्यादा असर ये कॉन्क्लेव डालता नजर आएगा। हालांकि इसकी तैयारियां किस प्रकार की? संतोष, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, तुम्हारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, संपर्क साधेंगे। और एक बार फिर से संतोष संवाददाता हमारे साथ बने हुए ग्वालियर से। संतोष, ग्वालियर में इस कॉन्क्लेव को लेकर किस प्रकार की तैयारियां? देखिए, आज जिस घड़ी का इंतजार था, आज ग्वालियर की धरती पर वो घड़ी आ गई है। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में जो रीजनल कॉन्क्लेव, इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने जा रही है, उसका शुभारंभ लगभग 10:30 बजे यहाँ शुरू हो जाएगा और 9 बजे से यहाँ पर एंट्री होना शुरू हो गई है। और यहाँ सिर्फ पासधारी जो लोग हैं उन्हीं की एंट्री की जा रही है। इसके अलावा बात की जाए तो 3500 से अधिक उद्यमी जो हैं देश विदेश के, वो या ये कह सकते हैं उद्योगपति हैं, वो उनका ग्वालियर आ चुके हैं और वो रीजनल
रीजनल जो कॉन्क्लेव होने जा रही है इसमें शामिल होंगे। अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश शासन के कई कैबिनेट मंत्री और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वो भी इस कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए 10:30 बजे के आसपास यहाँ पहुंचने वाले हैं। वहीं बात की जाए तो 11 से 11:30 बजे के बीच जो सीएम है डॉक्टर मोहन यादव उनके पहुंचने का बताया जा रहा है और ये पूरी जो कॉन्क्लेव है लगभग शाम को 7 बजे तक चलने वाली है। और कॉन्क्लेव के दौरान ग्वालियर अंचल में जिस तरह से जो उद्योग है उनको किस तरह से नए सिरे से स्थापित किया जा सकता है या नए उद्योग लाए जा सकते हैं उसकी तैयारी पूर्व में कर ली गई थी। और तो ये कहा जा सकता है आज ग्वालियर अंचल के लिए या मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खुशी की बात है क्योंकि यहाँ पर अब जो उद्योग है उसके निवेश की बारिश होने वाली है। जी सीमा बिल्कुल, और ये भी कहा जा रहा है कि 9 सेक्टर में 24 प्रस्ताव रखे जाएंगे। खासतौर पर कौन से वो सेक्टर हैं संतोष, अगर उस पर आप जानकारी साझा कर पाए? देखिए जो 24 सेक्टरों की बात की गई है वो सेक्टर है जिस पर उद्योगों का पूर्व लगाने के लिए पूर्व में मंथन हो चुका है विस्तार से। तो एक लंबी सूची है लेकिन मैं आपको अगर मोटी मोटी बात बता दूं तो यहाँ पर कई ऐसे उद्योग हैं यानी कि ये कह सकते हैं कि 27 इकाइयां ऐसी हैं जिन पर आज उद्योग लगाने की मोहर लग सकती है। यानी कि ये कह सकते हैं कि वो 27 इकाइयां जो है उनको चिन्हित कर लिया गया है और इन पर लेकिन संतोष समझा जा सकता है जो 9 सेक्टर की बात की जा रही है उसमें खासतौर पर इंजीनियरिंग और फूड प्रोसेसिंग जो विभाग है इसकी स्थितियां और इसकी तैयारी यहाँ पर मध्य प्रदेश में किस तरह से है, जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान यहाँ पर रहेगा इस सेक्टर्स में रोजगार देने की? देखिए जिस तरह से रीजनल कॉन्क्लेव से पहले एक कॉन्क्लेव हुई थी यहाँ पे जो लोकल के जो उद्यमी हैं उनके साथ बैठकर चर्चा की गई थी। उसके दौरान मंथन में जो निकल कर आए यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग के अलावा सुरक्षा डिफेंस के क्षेत्र की बात की जाए या फूड प्रोसेसिंग की सर्विस की बात की जाए तो ऐसे कई ऐसे सेक्टर हैं यहाँ पर जिनके लिए यहाँ पर लगभग सारे मंथन हो चुका है और आज उसकी सिर्फ घोषणा होना शेष है। तो ये कहा जा सकता है कि आज निवेश की बरसात इस कॉन्क्लेव में होगी। और चूंकि अभी संतोष, अगर यहाँ पर डेलीगेट्स की बात कर ली जाए, कहा जा रहा है कि कई देशों के डेलीगेट्स भी आने वाले हैं और खासतौर पर अपने देश से कौन कौन से वो बड़े ग्रुप्स हैं जो आज इसमें शामिल होंगे? देखिए बड़े ग्रुप की बात की जाए तो अडानी और रिलायंस के ग्रुप के जो प्रतिनिधि हैं वो ग्वालियर पहुंच चुके हैं। अगर बात की जाए तो अभी जो जानकारी मिली उसके अनुसार जो करण अडानी है वो ग्वालियर पहुंच चुके हैं और इस कॉन्क्लेव में शामिल हो गए। इसके अलावा 7 देशों के जो डेलीगेट्स है वो भी यहाँ ग्वालियर आ चुके हैं। उनकी ठहरने की व्यवस्था ऊषा किरण पैलेस होटल में कराई गई है। वहाँ सुरक्षा जो उनके लिए जो सुरक्षा प्रदान की गई है 3 लेयर की सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके अलावा जो कार्यक्रम स्थल है कार्यक्रम स्थल से लेकर एयरपोर्ट तक 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे दी गई है। यानी कि पूरा जो आप देख सकते हैं कड़ा पैरा यहाँ पर जो इन्वेस्टर मीट होने जा रही है रीजनल कॉन्क्लेव होने जा रही है वहाँ हमारे जो उद्यमी हमारे जो मेहमान हैं उनके लिए यहाँ प्रदान की गई है। ठीक है संतोष, अगर यहाँ पर क्योंकि ये माना जा रहा है कि इससे पहले जो 2 कॉन्क्लेव हुए हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्वालियर का कॉन्क्लेव है और उसकी मुख्य वजह है 7 कॉरिडोर का होना। ये 7 कॉरिडोर कौन कौन से हैं और इस पर इन्वेस्टर्स की नजर आखिरकार क्यों रहेगी, जरा इस पर जानकारी साझा करें। देखिए सबसे पहले बात की जाए कि 2 जो कॉन्क्लेव हो चुकी है मध्य प्रदेश में वो सक्सेस रही हैं तो परिणाम स्वाभाविक है कि ग्वालियर की जो कॉन्क्लेव होगी वो भी सक्सेसफुल होने वाली है क्योंकि उससे पहले ही काफी मंथन किया जा चुका है। अब बात की आपने कॉरिडोर की तो सबसे बड़ा जो कॉरिडोर अगर कहा जाए तो यमुना एक्सप्रेस जो हाईवे या ग्वालियर से आगरा वाला जो हाईवे बन रहा है वो एक काफी महत्वपूर्ण। इसके अलावा एलिवेटेड रोड बन रही है। इसके अलावा यहाँ पे जो एयरपोर्ट है अंतरराष्ट्रीय लेवल का एयरपोर्ट बनाया गया है। इसके साथ ही जो रेलवे स्टेशन है उसका अभी जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। यानी कि ये कह सकते हैं कि एयरपोर्ट की तर्ज पर उस रेलवे स्टेशन को तैयार किया जा रहा है। तो कई ऐसे साधन है जो कनेक्टिविटी अब दिल्ली से या अन्य जो राज्य हैं उनसे हमारी हो गई है डायरेक्ट। और बात की जाए तो अंतरराष्ट्रीय जो एयरपोर्ट बनने के चलते अब जो विदेशी हमारे मेहमान हैं जो विदेश के उद्योगपति हैं जो मध्य प्रदेश में उद्योग लगाना चाहते हैं तो उनके लिए एक सरल व्यवस्था यहाँ बिल्कुल। और खासतौर पर देखिए ये 7 कॉरिडोर में एक्सप्रेस वे को इसमें रखा गया है। जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि 3 कॉरिडोर जो हैं वो सीधे ग्वालियर रीजन से जुड़ेंगे और जो 4 कॉरिडोर है वो ग्वालियर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। ये मुख्य वजह बताई जा रही है। संतोष, इसे लेकर के किस तरह की जानकारी? देखिए कुछ ज्यादा दूरी नहीं है, ग्वालियर से 35 या 40 किलोमीटर की दूरी है क्योंकि जो कॉरिडोर बन रहे हैं जो ग्वालियर से मुरैना जिले के जो सीमा है उस पर बन रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ग्वालियर शहर से ज्यादा 35 या 40 किलोमीटर की दूरी है। तो जो 4 कॉरिडोर हैं उनका भी लाभ जो हमारे उद्योगपति आते हैं हमारे मेहमान आते हैं वो इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर बात की जाए अगर जब ये उद्योगों का निवेश ग्वालियर अंचल में होगा तो स्वाभाविक है कि ग्वालियर अंचल के जो बेरोजगार युवा है खास
तौर पर ठीक जो है। पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं वो अपना शहर छोड़कर बेंगलोर है, नोएडा है या विदेश जा रहे हैं। बिल्कुल, तो और उनको इसी को यहीं लेकर के पर रोजगार देने की मिले। कोशिश की जा रही है और जबलपुर और उज्जैन में भी ऐसे कई सारे रोजगार के काम जो हैं वो किए गए इस कॉन्क्लेव में। आपका बहुत शुक्रिया संतोष जानकारी साझा करने के लिए।